हेलो भाई लोग, तो कैसे हो सारे। मेरा नाम है शिवांश और मैं हाजिर हूँ अपनी अनयूजुअल फेस्टिवल की सीरीज़ के 8वें एपिसोड के साथ। और अगर आपने इस सीरीज़ का एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, सीरीज़ की प्लेलिस्ट पे जाइए और एक एक वीडियो देखिए। हर वीडियो में कुछ नया है। तो आज की कहानी है नागालैंड से और कुछ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मिजोरम से। यहाँ पर मनाए जाने वाले एक त्यौहार जिसका नाम है मिमकुट। बेसिकली मिमकुट एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। फसलों की कटाई के बाद मनाए जाने वाला मिमकुट फेस्टिवल एक धार्मिक त्यौहार है जो लोगों की मान्यताओं की वजह से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगस्त और सितंबर के महीने में मनाए जाने वाला त्यौहार मुख्य रूप से नागालैंड के कुकी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कुकी जनजाति द्वारा इस त्यौहार को मनाने के प्राथमिक कारणों में से एक है मक्का की फसल पर अपनी सफलता को व्यक्त करना, जिसे सीजन का अंतिम फसल के रूप में भी माना जाता है। कुकी लोगों का मानना है कि वर्ष में इस समय दिवंगत लोगों की आत्माएं अपने लंबे खोए हुए रिश्तेदारों और परिजनों के संपर्क में आने के लिए अपनी कब्र से उठती हैं और उनके लिए स्थानीय लोग चावल से बनी शराब से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शराब के अलावा अन्य अनुष्ठानों में ताज़ी सब्जियां और यहाँ तक कि हस्त निर्मित प्रतीकात्मक आभूषण भी शामिल होते हैं। इस त्यौहार पर लोग खुशी के साथ नाचते गाते हैं, एक ही अपनी संस्कृति की भव्यता का प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए जानते हैं मिमकुट महोत्सव का इतिहास। इस त्यौहार की उत्पत्ति दो भाइयों की कहानी पर आधारित है और हमारे चैनल का उद्देश्य ही है कहानियाँ, इसीलिए तो इस चैनल का नाम है जैगुआर टेल्स। ऐसी कहानियाँ जो किसी ने नहीं सुनाई। तो सुनते हैं इसके इतिहास की कहानी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस त्यौहार की उत्पत्ति दो भाइयों की कहानी पर आधारित है जिनका नाम कुकी और चिन है। यह अनिवार्य रूप से एक तरफ का प्यार है और स्नेह है जो इस कहानी में बयां किया गया है, जिसे रक्त का एक बंधन प्रदर्शित कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि अतीत में दोनों को उनकी मां ने छोड़ दिया था और एक बार अलगाव और भावनात्मक वैधता के दिनों के दौरान कुकी को बहुत ज़ोर से भूख लगी। इसलिए चिन ने अपनी ज़रूरत के समय में अपने भाई की मदद करने के लिए अपनी भूख को बुझाने के लिए कुकी को मीम, एक डिश है, का टुकड़ा दिया। उसने इसी प्यार को श्रद्धांजलि देने और भगवान को धन्यवाद देने के लिए मिजोरम के लोग मिमकुट त्यौहार मनाते हैं। अब मिमकुट महोत्सव मिजोरम के मुख्य आकर्षण क्या क्या हो सकते हैं कि अगर आप नागालैंड घूमने जा रहे हैं और अगर इस त्यौहार में शामिल होना चाहते हैं तो आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित कर सकती हैं। चलिए मैं बताता हूँ। धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं, पारंपरिक नृत्य होता है, प्रतियोगिताएं और खेलों का आयोजन करे जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में इस त्यौहार में हर व्यक्ति अनिवार्य रूप से अपने मृत परिजनों को श्रद्धांजलि देते हैं। इस दौरान वे अपने प्रियजनों की दिवंगत आत्माओं को मक्का, कपड़े, आभूषण और रोटी प्रदान करते हैं। पारंपरिक नृत्यों में स्थानीय लोग पारंपरिक नृत्य से भाग लेते हैं, जिनमें दो और बड़े समूह के विभाजित किया जाता है। पृष्ठभूमि में सुखदायक संगीत, बड़े ड्रम, लॉन्ग हॉर्न और अन्य स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता है। विशेष पोशाक पहने प्रतियोगियों को देखने और उनका नृत्य वास्तव में एक अविस्मरणीय अनुभव है। अब इनमें खेल भी होते हैं। खेलों में जैसे डांसिंग हो गई, मैरी मेकिंग के अलावा एक रमणीय प्रतियोगिता, खेल, फैशन शो, प्रतिभा और यहाँ तक कि बॉयज हंट प्रतियोगिताओं में भी स्थानीय लोग भाग लेते हैं। इन सब का आनंद लेने के अलावा आप वहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। अगर नागालैंड जाएं तो इस त्यौहार का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। वैसे तो हर देश की अपनी अलग
परिभाषा है, अलग त्यौहार हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ सब मिला जुला है। यहाँ पे हर रंग आपको देखने को मिलता है। इसीलिए हमारे चैनल का उद्देश्य है आपको हर रंग से रूबरू कराना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और बताओ, अपने मन की कहानी बताओ मुझे, मैं वो सुनाता हूँ आपको। आप क्या जानना चाहते हैं वो बताइए मुझे, मैं वो सुनाना चाहता हूँ। सो फिलहाल के लिए इतना ही, और कल मैं हाजिर हूँगा एक नई कहानी के साथ। सो स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।